हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपका भाई फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित है और यह कहानी भी सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी पटना से सटे बिहटा के गांव की है और आपको जानने के लिए बता दूं, बिहटा के बगल में सोन नदी है। वह सोन नदी जो बिहार में बालू सप्लाई का मुख्य स्रोत है। इस नदी के किनारे एक गांव है जहाँ की यह कहानी है। कुछ समय पहले की बात है। इस गांव के बगल में भोले बाबा का एक मंदिर होता है जो नदी किनारे ही होता है। उसी मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम का प्रोग्राम चल रहा होता है। गांव के सभी लोग पूजा पाठ में भाग लेते हैं। लोग भक्ति भजन में लगे रहते हैं। पूजा पाठ के बाद भंडारे की व्यवस्था होती है। समय के अनुसार पूजा खत्म होता है और भंडारा शुरू होता है। भंडारा शुरू होते ही उस समय शाम हो जाता है। दोस्तों, भंडारे में पूरी सब्जी और खीर की व्यवस्था थी। एक तरफ लोग खाना खा रहे थे तो दूसरी तरफ भंडारे का खाना बन रहा होता है। कुछ लोग इन सभी व्यवस्था की देख रेख में लगे होते हैं। लगभग आधे से ज़्यादा लोग खाना खा चुके होते हैं और उस समय रात्रि का 11 बज गया होता है। तभी भंडारे का रसोइया आकर के बोलता है, पूरी तलने का तेल और खीर के लिए चीनी खत्म होने वाला है। जितने भी लोग भंडारे की देख रेख में लगे थे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। इतनी रात गए, अब कहाँ से तेल आए, कहाँ से चीनी आए। सभी लोग आपस में बात विचार करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। यह तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अभी भी बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, अब क्या किया जाए। तभी लोग यह आपस में बातचीत कर ही रहे हैं, तभी वहाँ मंदिर के पुजारी जी आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों परेशान है आप लोग, क्या हुआ। सभी लोग पुजारी जी को अपना बात बताते हैं कि बाबा, यह दिक्कत हो गया है। भंडारा अभी चालू है, लोग अभी खाने के लिए बैठे हैं। बहुत से लोग अभी बाकी हैं और कुछ देर में पूरी तलने का तेल और खीर के लिए चीनी खत्म हो जाएगा। अब क्या किया जाए। पुजारी जी बोलते हैं, परेशान मत हो, सोन माता हम लोगों का कल्याण करेंगी। आप लोगों को जितना भी सामान की ज़रूरत है जाइए सोन माता से उधार लीजिए। जैसे ही आपका काम संपन्न हो जाएगा, सुबह होते ही उतना सामान आप सोन माता को लौटा दीजिएगा। सभी लोग बोलते हैं, ऐसा हो सकता है पुजारी जी। बोले, हाँ, निश्चिंत होके जाइए। पुजारी जी बोलते हैं, आप लोगों को जितना भी तेल की ज़रूरत है, जितना भी चीनी की ज़रूरत है, जाइए सोन माता से उधार ले लीजिए। उनके कहने का मतलब था कि सोन नदी में जाइए और आपको चीनी की ज़रूरत है, चीनी ले लीजिए। तेल की ज़रूरत है, तेल ले लीजिए। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी लोग पूछते हैं, पुजारी जी यह कैसे हो सकता है। सोन नदी में चीनी कैसे आएगा, सोन नदी से तेल कैसे आएगा। तभी पुजारी जी बोलते हैं, तेल लेने के लिए आप बर्तन ले जाइए और सोन नदी का पानी ले लीजिएगा। और आपको चीनी की ज़रूरत है तो चीनी लेने के लिए जो भी आपके पास बर्तन है वह ले जाइए और सोन नदी का बालू ले लीजिएगा और हाथ जोड़ के सबसे पहले बोल दीजिएगा, हे सोन माता, हमें अभी तेल की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है। हम आपसे उधार ले रहे हैं और जैसे ही हमारा काम संपन्न हो जाएगा हम आपको लौटा देंगे। लोग क्या करते और कोई उपाय नहीं था। पुजारी जी की बात मानकर कि सभी लोग वहाँ गए और जितना भी बर्तन था सब लेकर गए थे और सोन नदी का पानी ले लिए और कुछ बर्तन में सोन नदी का बालू ले लिए। वे सब लेकर आए। पुजारी जी को बोले, अब पुजारी जी क्या करें। सभी लोग परेशान थे, यह कैसे हो सकता है। पुजारी जी बोले, निश्चिंत होकर के रसोइये को दीजिए और बोलिए चीनी की जगह पर बालू डाल दें और तेल की जगह पर पानी डाल दें। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, सोन नदी से लाया गया बालू चीनी बन गया था और सोन नदी से लाया हुआ पानी तेल बन गया था। और यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है और इस तरह के भंडारे में जितने भी लोग बचे हुए थे सभी अच्छे से खाना खाते हैं। प्रेम से बोलिए, भोले बाबा भोलेनाथ की जय।